प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आज हम आए हैं हमारे प्यारे दोस्त और मेरे बड़े भाई साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब के साथ। हम असल में गए थे जलगांव ज़िले के एक बहुत ही मशहूर गांव में अड़ावत, जहां पर के 2 प्राइमरी उर्दू स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है उर्दू का। और वहाँ के लोगों का अहम कारोबार लकड़ी का कारोबार है। और वहाँ एक तालीमी प्रोग्राम में हम लोग आए थे, वापस लौट रहे थे। मनाजिर ने दिल का दामन खींचा, पैरों में जंजीर डाल दी और हम जो है वो यहाँ रुक गए। अभी हम यहाँ रुके हैं तो दिल चाह रहा है कि कुछ आपसे बात करें। बात यही करेंगे दोस्तों कि ये जो इंतज़ार है, बीज बोया गया, बीज बोने के बाद उसको पानी दिया गया और उससे पहले ज़मीन को सपाट किया गया, ज़मीन की मिट्टी को उथल पुथल किया गया, उसके बाद बीज बोया गया, उसके बाद उसको पानी दिया गया। अब वो बीज की कोंपले उठी हैं और छोटे छोटे पौधे केले के, बनाना के, वो हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तो ये बहुत शुरुआत है, इब्तिदा है। इसको एक बच्चे की तरह संभालना है, एक बच्चे की तरह इसको देखना है और इसको पानी सही मिले, इसको ग़िज़ा सही मिले, इसको खाद सही मिले। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला की कुदरत क्या है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी तो पौधे जल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगी तो पानी की ज़्यादती से भी फसलों का नुकसान हो सकता है। तो हमको मेहनत करना है, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, लेकिन फल देना बिल आखिर उसी के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो जिस तरह से ये पेड़ पौधों की बात है, उसी तरह से बात हम करेंगे अपने बच्चों की। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन क्या कभी हमने तवज्जो दी है कि जैसे ये किसान उसके पौधों पर मेहनत कर रहा है, क्या उस किसान की तरह कभी हमने अपने बच्चों पर मेहनत करने की कोशिश की है कि बच्चा रोज़ स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो क्लास में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी बयाज़ मुकम्मल है कि नहीं है, और वो घर पर पढ़ाई को बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये किसान का काम खेत में और सरपरस्त और वालिदैन का काम घर पर, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। एक खेत में काम कर रहा है, एक खेत में मेहनत मशक्क़त कर रहा है, और हमें बहैसियत किसान, बहैसियत पालक, बहैसियत पेरेंट, हमको वो मेहनत करना है अपने घर पर। और वो हम अपने घर पर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, जैसे किसान मेहनत करता है, वो मिट्टी में अपना पसीना मिला देता है और वो पसीना मिलने के बाद ये फसल आती है, तो वैसे ही अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, उतनी मेहनत कीजिए, उतनी मशक्क़त कीजिए, उसको ध्यान रखिए, असातिज़ा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए। तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे दूसरे कुछ साथी, हमारे भाई भी यहाँ पर आए हैं और वो भी शायद ये मौसम का मज़ा लूट रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, उनको अच्छी तरह से पढ़ाइए, उनको स्कूल में भेजने के बाद में उनकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। 150 रुपये रोज़ से कहीं उनको भेजा जा सकता है, लेकिन ये नुकसान का सौदा है। पहले आप पेट काट काट कर उनको पढ़ाइए, उसके बाद में जब वो अच्छे ओहदों पर पहुँचेंगे, वो आपकी आखिरी दिनों का सहारा बन सकते हैं। यहाँ पर साबिर भाई ने कहा कि नहीं मुश्ताक, आपको भी कुछ बोलना है, इसलिए बस जो जहन में आया मैंने कह दिया। बहुत शुक्रिया।